नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा दिग्गज एक एनबीएफसी कंपनी के बारे में। देखिए, एनबीएफसी मतलब आप सभी जानते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो आज के दिन का जो कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक्चुअली देखा जाए तो एक एनबीएफसी है और एक बैंकिंग के साथ जुड़े हुए हैं। और जिस बैंकिंग के साथ जुड़े हुए हैं वो इंडिया का लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है, मतलब नंबर वन पीएसयू बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उसी का एक सब्सिडरीज कंपनी है एसबीआई कार्ड। तो उसी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे अपडेट दे चुके हैं। तो उस अपडेट कितना ब्रेकिंग है और इस अपडेट से आपको क्या फायदा मिलेगा उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, तभी आपको सारे डिटेल्स एक एक करके क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और साथ ही साथ आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक में जाकर आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। और पूरा डिटेल्स आप नीचे सारे के सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के आज के दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं। देखिए, मार्केट ओपन होने के बाद आज के दिन एक निफ्टी ने और सेंसेक्स सारे के सारे इंडाइसेस में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला। तो उस रिकवरी के बाद फिर से मार्केट एक जबरदस्त रैली फिर से रिबैक किया। तो देखिए, इस तरीके से परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बात करूं तो ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिविटी कुछ नेगेटिविटी हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही। तो फिर भी देखिए, इस कंपनी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक गैप अप में ओपन हुआ और जबरदस्त गैप अप में ओपन हुआ। करीबन करीबन 1.76 करीबन 2% तक तेजी देखने को मिला मार्केट ओपन होने के बाद ही। अर्ली मॉर्निंग ट्रेडिंग में ही अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला। तो इस रैली के पीछे जो कारण है, जो लॉजिक है, जरूर बताऊंगा। तो पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था 847.30 और आज के दिन का जो हाई हुआ वो 856.10। तो उसके बाद हाई किया 864, मतलब एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे आपको देखने को मिला। और इस रैली के पीछे जो कारण है, जो लॉजिक है, उस लॉजिक को आपको मैं जरूर यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो एक एक करके पूरा डिटेल्स देखिए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ अपडेट यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो आज के दिन का जो इस तरीके से तेजी के पीछे जो मेन कारण है वो कारण चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड एक देखा जाए तो एक एनबीएफसी है। और आप इसका जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे देख सकते हैं। 860 आज के दिन का प्राइस रेंज देखने को मिला और कंपनी हाई किया था 1116। मतलब हाई लेवल से देखा जाए तो कंपनी एक अच्छा खासा रिकवरी किया और अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। और इसी मंथ में मतलब मार्च में ही 712 इसका लो मतलब कर चुके थे। उसके बाद फिर से रिकवरी किया। चलो, इस तरीके से तो अप्स एंड डाउन होते रहेंगे। तो इस कंपनी के आज के दिन का डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में बात करूं, देखिए कितना शानदार डिलीवरी उठाई गया है। मतलब 54% से भी ज्यादा डिलीवरी उठाई गया है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारे कारण है और उस कारण को मैं आपके सामने जरूर डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी बोर्ड मीटिंग। देखिए, पहले कुछ होने से पहले बोर्ड मीटिंग किया जाता है। तो बोर्ड मीटिंग जो हुआ, यहाँ पे डिविडेंड का एक बोर्ड मीटिंग हुआ था 22 मार्च में, मतलब पिछले दिनों में ये बोर्ड मीटिंग हुआ था। और कंपनी ने अनाउंसमेंट किया डिविडेंड देने का। तो डिविडेंड कंपनी आपको मतलब देने वाले हैं, और वो भी ₹2.5 का 2.5 रुपीज, मतलब 2.5 रुपीज का यहाँ पे डिविडेंड आपको मिलने वाला है पर शेयर में। तो पर शेयर में एक अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे कंपनी आपको पे आउट देने वाला है। तो कौन सा डेट से पहले आप अगर मतलब इस डिविडेंड को चाहते हैं तो इसका लास्ट डेट कौन सा रहेगा वो आपको जरूर जानना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉर्पोरेट एक्शन है, कॉर्पोरेट एक्शन में आप देखेंगे तो इंटीम डिविडेंड यहाँ पे देख सकते हैं 30 मार्च 2022, मतलब 30 मार्च से पहले, 30 मार्च से 2 दिन पहले में जो आपको देखिए, एक दिन पहले ही आप खरीदारी कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिस्क कम लेने के लिए बोलूंगा, क्योंकि आपको डिविडेंड चाहिए चाहिए है तो जरूर एक दिन पहले आप जरूर खरीदारी कर लीजिएगा। सॉरी, 2 दिन पहले आप खरीदारी कर लीजिएगा। मान के चलिए 30 मार्च है, तो उससे 2 दिन पहले इस कंपनी के शेयर अगर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको इस कंपनी का एक अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा। ₹2.5 करके डिविडेंड पर शेयर में मिलेगा। मतलब आपके पास जितना शेयर है उसके ₹2.5 आपको, मतलब पर शेयर में आपको डिविडेंड मिलता रहेंगे। तो मिलता रहेगा मतलब एक बार ही मिलेगा, तो बाद में फ्यूचर में और भी एक और डिविडेंड देगा तो तब आपको भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे
तो कंपनी ने कितने बार डिविडेंड दिया वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी आपको देखा जाए तो एक बार ही डिविडेंड दिया था, वो भी देखिए 2020 में 15 मई में। तो कितना डिविडेंड दिया था? ₹1 डिविडेंड दिया था। देखिए कंपनी के प्राइस रेंज के हिसाब से उस टाइम में प्राइस रेंज जो था उसी के हिसाब से कंपनी डिविडेंड दिया। उसके बाद कंपनी अभी तक एक बार भी डिविडेंड नहीं था। तो फिर से कंपनी एक डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है, 2.50 रुपीज का, वो भी मार्च के एंडिंग में 30 मार्च में कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। तो यहाँ पे डिविडेंड के लिए क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर कंपनी के डिविडेंड मिलेगा तो मुझे अच्छा खासा फायदा तो वहां से मिल ही रहा है, तो मैं क्यों नहीं उस कंपनी में निवेश करूं। देखिए डिविडेंड सपोज मान के चलिए आपके 100 शेयर है, तो 100 शेयर में आपको ₹2.5 करके डिविडेंड मिलेगा। तो करीबन करीबन आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर कर देंगे ₹2.5 करके, तो करीबन करीबन आपको 250 रुपीज आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो चलो ठीक है। तो क्या फिर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? मैं ऑब्वियसली कहूँगा इस तरीके से रिस्की गेम आप अगर आप खेलना चाहते हैं तो बहुत आपको फ्यूचर में रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी अगर किस तरीके से रिटर्न दिया उस परफॉर्मेंस आप ना देखकर ही मतलब स्टॉक में निवेश कर देंगे तो आपको अच्छा खासा लॉसेस भी झेलना पड़ सकता है। तो आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है, रिटर्न ऑफ इक्विटी शानदार है। फिर भी देखिए कंपनी एक साल में लॉसेस दिया, क्योंकि देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ इसका चार्ट पैटर्न में मैक्सिमम आपको ओपन कर दूं तो अभी तक कंपनी 16% तक लॉसेस है। मतलब कंपनी अभी तक एक साल नहीं हुआ, मतलब एक साल हो चुके हैं, तो एक साल के फिगर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी आपको लॉसेस दे रहा है, क्योंकि कोरोना के सिचुएशन स्टार्ट होने से पहले ही कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, और लिस्टिंग होने के बाद ही कंपनी एक अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। और उसके बाद कंपनी देखिए कितना शानदार यहाँ पे रैली दिखा था, करीबन 100% तक रिटर्न दे चुके थे कोरोना के सिचुएशन के बाद। तो उसके बाद कंपनी क्या किया था आप खुद ही देख लीजिए। उसके बाद देखिए अभी तक जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, तो 69% तक प्रॉफिट दिया, मगर यहाँ पे आप देखेंगे कि टॉप लेवल से मैं बात करूँ तो करीबन करीबन 30% तक लॉसेस कंपनी ने दे चुके हैं। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको हमेशा पॉजिटिविटी नेगेटिविटी लेकर ही चलते हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए कंपनी के साल भर की मैं पहले आपको प्रॉफिट मतलब कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है वो सबसे पहले आपको दिखा दूं। आप देख लीजिए कंपनी के जो रेवेन्यू है, मतलब कंपनी जो अर्निंग किया है, अर्निंग मतलब जितने सेल्स किया है उससे जो रेवेन्यू कंपनी का जनरेट हुआ, तो करीबन करीबन आप देख सकते हैं हर साल में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते गए हैं। कभी भी कंपनी का रेवेन्यू कम नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा पॉजिटिविटी है कोई भी कंपनी के लिए। क्योंकि देखिए रेवेन्यू अगर नहीं बढ़ रहा है तो कंपनी का एक्सपेंस तो हर साल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उसका एम्प्लॉय बढ़ेगा, उसका खर्चा बढ़ेगा, उसका टैक्सेस बढ़ेगा, तो ज्यादा एक्सपेंस मिटाने के लिए उसको इनकम भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू तो जनरेट किया, साथ ही साथ कंपनी जो टैक्स मतलब जो कर्जा लेके रखा है उसके हिसाब से कंपनी का इंटरेस्ट भी जबरदस्त पे करना पड़ रहा है, क्योंकि 1000 करोड़ तक कंपनी का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा। और उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी का जो टैक्सेस है उसको भी कंपनी को पे करना पड़ा। तो कंपनी टैक्सेस देखिए, कंपनी पहले तो टैक्सेस कुछ भी देना नहीं पड़ता था, अभी करीबन 26% तक टैक्सेस कंपनी को पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट है वो भी देखना चाहिए। तो देखिए कितना शानदार कंपनी हर साल में प्रॉफिट ग्रोथ करते रहे। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि एसबीआई से जुड़े हुए कंपनी है, और इंडिया के देखिए थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी है। मतलब एनबीएफसी के नाम सुनते ही सबसे पहले नाम आ जाते हैं बजाज फाइनेंस के, दो कंपनी के, बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। इस दोनों कंपनी के बाद जिस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है वो है एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड एक आप खुद ही देख लीजिए, एसबीआई इसका जो पेरेंट कंपनी कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जिसके हाथ हाँ मतलब माथे पे जिसका हाथ स्टेट बैंक का है वो तो कुछ पॉजिटिव ही काम कर सकते हैं। फिर भी देखिए एसबीआई कार्ड जो है वो एक पॉजिटिविटी ऑफ बिजनेस मॉडल है, और उसका जो बिजनेस मॉडल है वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है। आप सभी ने देखा होगा किसी भी आप ऑनलाइन कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ रहा है? क्रेडिट कार्ड से ही आपको ज्यादातर परचेज करने से ज्यादातर डिस्काउंट मिल रहा है। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदारी कर लेते हैं, आप गाड़ी का पेट्रोल डीजल भी भरना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करेंगे तो आपको वहां से डिस्काउंट मिलता है, बहुत सारे रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, बहुत सारा फायदा मिलता है। हाँ, क्रेडिट कार्ड ऑब्वियसली देखा जाए तो आप बैंक से एक लोन मतलब लोन ले रहा है, तो
लोन के हिसाब से आप अफोर्ड कर सकते हो तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए ठीक-ठाक है। देखिए यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है और फ्यूचर में भी अच्छा खासा काम करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए क्योंकि हर कंपनी का पैरामीटर आपको पॉजिटिव लगेगा। एनुअल इनकम, कैश फ्लो और डेप्थ ऑफ इक्विटी हर पैरामीटर आपको ठीक-ठाक ही लगेगा। क्योंकि देखिए डेप्थ ऑफ इक्विटी 2.72 है, फिर भी आप कहेंगे सर डेप्थ तो ज़्यादा है। देखिए फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में डेप्थ 2.72% कुछ भी नहीं है। कुछ-कुछ बैंक आप देख लेंगे तो 12-13% डेप्थ ऑफ इक्विटी है, तो आप वहाँ पे क्या कहेंगे? तो मेरे हिसाब से इस कंपनी ज़बरदस्त है। इस कंपनी ने एक अच्छा खासा न्यूज़ भी दिया है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस आपको होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।